देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 500 और 900 के बीच, यानी 7 से जो तुम्हारा क्या है कि स्थित सभी गुर्जों को ज्ञात कीजिए, है ना। 500 तथा 900 के बीच स्थित स्थित यहाँ पे थोड़ा सही कर दीजिएगा, है यहाँ पे थोड़ा सही कर दीजिएगा। स्थित 7, यहाँ लिख दिए 7 के सभी। ठीक है बेटा, यदि 500 तथा 900 के बीच स्थित 7 के सभी गुर्जों का, गुर्जों मतलब गुड़ज, ठीक है, जिसमें 7 का गुणा है, ठीक है। तो 500 तथा 900 के बीच स्थित 7 के सभी गुर्जों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, 500 और 900 के बीच, है ना। तो बेटा आप ये बताइए कि जो संख्या गुणज होगी तो वही संख्या तो 500 7 से आपका क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम क्या करते हैं, 500 ले लेते हैं, पहले 7 से भाग करके देखिए, जो संख्या 7 से भाग हो जाएगी, है ना, तो वही संख्या आपका क्या है, 7 का गुणज होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ठीक, पहले इसको सीख लो, इसको देखिए कैसे करते हैं, है ना। अब ये क्या कह रहा है, 500, तो यहाँ पे लिखिए 500, आप क्या लिखोगे, 500 500 ऐसे ही रहने दो। यहाँ क्या लिखोगे, 900 कहा है, यहाँ 900 लिखो। अब हमको बताओ, ये 500 और 900 के बीच कहा है ना, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रैकेट ऐसे बना लो, जिसमें कि हमको इसके बीच वाली संख्या से मतलब रहेगा। ठीक है, इसके बीच वाली जो भी संख्या आएंगी उनसे मतलब रहेगा। ठीक है, अब देखो कि हम लेते हैं 501 और 7 से भाग कर देते हैं। ठीक, 7 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। अगर ये 501 कट जाएगा तो ये क्या है, 7 का गुणज है। 7 सत्ते 49 हो गया, बचेगा 11 हो जाएगा। तो 11 7 से विभाज्य होगा नहीं, ये नहीं होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 502 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 502 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो देखो 7 सत्ते 49 हो गया, अब इसमें 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, तो 7 से 12 जाएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, 503 ले लेते हैं। क्या करते हैं, 503, अब 7 से करिए, देखिए 7 एकम 7 सत्ते 49, बचा 1 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 और 3 क्या हो जाए, 13 हो जाएगा, लेकिन 7 से 13 जाएगा नहीं, है ना। अब हम क्या करते हैं, 504 लेते हैं। ठीक, अब इसको देखो, 7 एकम 7 7 सत्ते 49 हो गया, है ना, बचा कितना आपका 1 और 4 14 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि कट गया पूरा आपका, कट के कितना है, 72। ठीक है, कितना आया, 72 आया, तो ये आपका 504 हो जाएगा। 504 हो गया। अब बाबू थोड़ा ध्यान लगाओ, 504 हो गया, अब से 4 में आप 7 जोड़ते चले जाओ, क्योंकि 7, अब क्या करो, आप संख्या ढूंढोगे धीरे धीरे। हमको पहला मिल गया, अब जब पहला मिल गया तो इसी 4 में हम क्या करते हैं, 7 को जोड़ते चलते हैं, जितना 7 जोड़ेंगे उतना वो नंबर गुणज होगा। ठीक है ना। अब इस 504 में 7 को जोड़ो तो 7 को अगर जोड़ोगे तो 511 हो जाएगा। ठीक, बस ज्यादा नहीं लिखते हैं, 2 ही लिखो, क्योंकि अंतर हमारा क्या है, 7 का होना चाहिए। 7 का गुणज वही होगा जिसमें अंतर भी 7 होगा। ठीक है, अब ना मानो आपने इसमें क्या किया, 504 है, 504 लिया, इसमें 7 जोड़ दो, तो ये 511 हो जाएगा ना। तो 7 अगर जोड़ दिया तो 511 को देखो, विभाज्य करके देखो, तो 7 सत्ते 49 हो गया, 2 बचाना, 2 और 1 21, 7 3 21 हो गया, कट गया पूरी तरह ना। ठीक, तो अब देखो ये संख्या 7 से विभाज्य है, तो इसका मतलब इतना 7, इसमें क्या है, 7 का गुणज है ना। तो क्या है, 511। तो हम क्या करते हैं, एक मिल जाए फिर उसमें 7 7 7 जोड़, अब इसमें भी 7 जोड़ते चले जाओ। अब अगर इसमें 7 जोड़ोगे तो बताओ 518 होगा कि नहीं। अब काटिए, चेक कर लो, 7 सत्ते 49 हो गया, 2 बचा, 2 और 8 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, कट गया ना। 7 7 जोड़ते चले जाओ सब में, देखो मान लो इसके बाद आपका क्या आएगा, 518 आएगा। 518 में आप क्या करिएगा,
7 को जोड़िएगा 525 आएगा। आप ऐसे करते करते करिएगा तो सब में अंतर आपको 7 का मिलेगा। अब हम इसी के बीच में सबसे अंत वाली देखते हैं, 900 तक जाना है। तो अब क्या करते हैं, 890 में देखते हैं, 890। अब 890 पे आते हैं, उधर देख लेते हैं। 890 के बीच में जो होगा वही अंत वाली होगी। देखो पहले 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, कितना बचा 1। अब वो 1 बचा ना, तो 1 और 19, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 5 बचेगा ना। 19 में अगर 14 कट गया 50, तो 7 7 49, बचेगा क्या 1। ये भी आपका क्या है, नहीं है, ये नहीं है। ठीक, अब आ जाओ क्या करते हैं, कितना बच रहा था जी, 7 7 49 है ना। तो आपका 1 बच रहा था। यहाँ कितना बच रहा था, यहाँ पे 7 दूनी 14, 5 बच रहा था ना। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 बच रहा है, देखो 5 बच रहा है ना, कैसे चेक करते हैं, देखो फिर से एक बार देखो 7 एकम 7 कट गया। अब यहाँ 8 में 7 निकल गया, 1 बचा, 1 और 9 19, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, कितना बचा यहाँ। अब यहाँ कितना बचेगा जी, यहाँ 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। अब ये 50 हो जाएगा। और यही 50 की जगह, 0 की जगह अगर हम क्या कर दें 6 लिख दें, तो 7 8 56 हो जाएगा कि नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 5 बच रहा था तो 0 मिलके 50 हो जाता, उस जगह हम क्या करते हैं, अगर 6 जोड़ दें तो 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मान लो 890 है, तो 890 में हमने क्या किया, 800 0 बच रहा था, 50 हो रहा था, 0 की जगह हम क्या कर दें 896 लिख दें। अब 7 से भाग करके 6 जोड़ देते हैं 90 में, ठीक है, क्योंकि हमको अंतिम वाला चाहिए, अंतिम वाला चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे हम 6 रख देते थे तो हमारा 56 हो जाता था, तो 7 से वो भाग हो जाता। देखो भाग करोगे तो 7 एकम 7, बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14, 5 बचा ना 19 में, क्योंकि ये 19 हो जाएगा, 7 दूनी 14 बचा 5। अब वो 5 और 6 मिलके क्या हो जाए 56 हो जाएगा, 7 8 56 कट गया बेटा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो लास्ट वाला हमारा क्या आ गया 896। अब देखो, अब इसके बाद अगर हम इसमें क्या करते हैं 896 में 7 को अगर हम जोड़ देते हैं, तो इसके बाद वाला जो आएगा वो 7 से विभाज्य होगा, तो कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो 0, ये क्या हो जाए 9, 903 आया। लेकिन हमको 900 के बीच बताना है ना, तो वो वाला 7 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो 7 क्या करेगा, पूरा एकदम सीमा क्रॉस कर देगा 900 का ना। तो हमारा लास्ट वाला क्या आया, आ गया 896, है ना। अब देखिए इसका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो हमको 500 और 900 के बीच वाली संख्या से मतलब है, तो हमारा A1 ये हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये AN का भी काम करेगा और L का भी काम करेगा, लास्ट टर्म नंबर ऑफ एंडिंग ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का काम करेगा, जहाँ AN आएगा वहाँ 896 रख दीजिए, जहाँ L आएगा वहाँ पे 896 रख दीजिएगा, ठीक है। पहले डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालिए, क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक। तो D इज इक्वल टू आपका क्या हो गया A2 आपका क्या हो जाएगा 511, A1 504 हो जाएगा, है ना। अब देखो D इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 511 में से 504 को घटाइएगा, डिफरेंस आपका 7 आएगा, है ना। अब देखो, अब हमें इसका क्या बताना है, क्योंकि हमको n भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक n नहीं आएगा, क्योंकि योगफल में हमारा n/2 आता है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला, चाहे ये वाला फार्मूला लगाइए। देखो दोनों फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। दोनों फार्मूला लगाने पे आप ये देख लीजिएगा दोनों में आंसर सेम आएगा, दोनों में से किसी एक को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चाहे ये वाला फार्मूला लिखिएगा, इसमें भी तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा, इसको लगा लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया है ना बेटा, क्योंकि दोनों फार्मूले पे हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। n-1 इंटू डी, ठीक। तो बताओ इसमें हमको a भी मिल जाएगा, d भी मिल गया, लेकिन ये n नहीं मिला है ना। अब इस n को लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये a बेस n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n-1, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इंटू डी, ये फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से हमारा n आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला चाहे योगफल में फार्मूला लगाइए, चाहे योगफल के लिए आप क्या करिए ये वाला लगाइए, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस
एन। ठीक, मान लो लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 896 हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा प्रथम पद 504 हो जाएगा, रख दीजिएगा, और एन आप निकालेंगे, एन की वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है, अपना सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आज। तो योगफल के लिए चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, ए प्लस एल वाला लगाइए, चाहे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का लगाइए। ठीक है ना। तो चाहे आप फर्स्ट वाला फार्मूला लगाइए चाहे सेकंड वाला, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल और एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दोनों में से किसी एक को लगाएंगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले एन निकालते हैं, क्योंकि हमको ए भी पता है ना, और डी भी पता हो गया है। अब एन को कैसे निकालते हैं हमने बताया ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फार्मूला रखेंगे, है ना। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिखना एंड लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ए एन हमारा क्या हो जाएगा, ए 896 ए एन भी है और एल भी है, इसे अंतिम पद बोलते हैं, तो ये 896 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू ए आपका प्रथम पद होता है, तो a1 को चाहे a को, ये 504 है, इसको 504 लिखिए, प्लस एन हमें पता नहीं, इंटू 1 इंटू डी। ठीक है, देखो 504 प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू 7 है, 7 है। ठीक है, अब क्या करते हैं 504 को इधर लाते हैं, 896 माइनस क्या कर देते हैं हम 504 कर देते हैं। ठीक, क्या कर देंगे 504 हो जाएगी, 504 पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा n माइनस वन इंटू 7 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको डैश कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये n आ जाएगा तो इस n को हम क्या करते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये भी आपका सम ऑफ टर्म्स होता है ना, और एक आपका होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी आपका क्या होता है सम ऑफ टर्म्स होता है, यानी कि पदों का योगफल होता है। दो फार्मूले होते हैं, दोनों में से किसी एक पे भी आप रख दोगे, सबकी वैल्यू क्या करोगे एग्जिट पुटअप करके सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब n निकालते हैं। अब देखो क्या है 896 में से 504 को घटाना है, तो सबसे पहले 6 है ना, 6 में से 4 को घटाओ, 6 में से 4 को घटाओ, इकाई यहाँ 6 है तो यहाँ भी इकाई 6 है, यहाँ 1 आपका 6 है तो यहाँ भी 1 4 है, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। 9 हमने बताया था कि किसी भी डिजिट में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो सेम डिजिट राइट अप करते हैं, या प्लस करते हैं तो ही क्या करते हैं सेम डिजिट राइट अप कर देते हैं, लेकिन अगर नीचे 0 आया होगा तो। ठीक, देखो 6 के नीचे 4 आया, माइनस किया तो माइनस करना 0 आया। अब 9 के नीचे 0 आएगा, क्या करोगे भैया 9 लिख दो। ठीक, अब क्या करूँ 8 में से माइनस 5 करो 3, ये क्या हो गया भैया 392 हो गया। ठीक, 392 बराबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर थोड़ा इक्वल में लिखने होता है ना, तो 392 हो गया। एक बार चेक कर लो, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 8 में से 5 गया 3। ठीक, अब इधर क्या बचा हमारा n माइनस वन इंटू 7, है ना। ठीक, 7 इंटू में इधर आएगा क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा, 392 अपॉन 2 ब्रैकेट में n माइनस वन। ठीक, देखिए अब इसको डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 बार गया 7 पचे 35, ये है क्या 39 है। 7 से हमने 39 को भाग किया। ठीक, तो 7 पचे 35, 5 बार गया, कितना बचा जी 39 में 4 बचा, 35 तो कट गया 4 बचा। अब ऊ 4 बचा, जो ऊ और ई 2, तो 4 और 2 मतलब सीन यहाँ 4 बचा, ये 4 बचा, इसके बगल में 2 है, इसको हम 42 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे 42, तो 7 छंग 42। ठीक, कट गया ये भी, तो आपका क्या आया 56/1, 56/1 में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख दो सीधे सीधे 56 इक्वल n माइनस 1। ठीक, अब देखो इधर हम डैश कर देता हूँ, अब इन सबसे कोई मतलब ही नहीं, इनको सबको डैश कर दें। ठीक, सब डैश कर देना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
इधर n को रोको, -1 को इधर भेजो, तो ये क्या 56 56 प्लस का 1 होगा क्योंकि उधर माइनस में था। ठीक, इधर माइनस में था या प्लस में हो गया 57 यानी 57 इक्वल, देखो इसके बराबर में n है तो n के बराबर में ये नहीं लिख सकते हैं, n बराबर 57। ठीक है, यानी 57 इक्वल n, तो n इक्वल 57 हो जाएगा। ठीक, n आपका ये आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि गुणजों का योगफल, तो कितने गुणज हैं 57 गुणज, कितने हो जाएंगे यानी 500, और आपका क्या होता है 500 है ना बेटा, तो 500 और 900 के बीच 7 के कितने गुणज हैं 57 गुणज हैं। अब इस 57 गुणजों का योगफल बताना है, कितने गुणज आ गए, n बराबर 57 यानी 57, 57 के कितने गुणजों का पद है 500 और 900 के बीच 57 गुणजों का पद है। ठीक है, तो अब ये जो पद हैं इनको भी हम ऐड कर दें, तो हमारा क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में a प्लस l पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे वाले पे भी रखिए क्योंकि उसमें a और d और n सब पता है, सबका आंसर सेम आएगा। तो एस एन एन हमारा कितना है 57, तो n की जगह 57 लिखिए, है ना, n के प्लेस पे 57 हो गया, और अपॉन में ये तुम्हारा 2 है, यहाँ पे a हमने लिख दिया था ना बेटा, n/2 होगा 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, है ना। ठीक, तो ये देखो एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ठीक है, a हमारा कितना है 504 है, यहाँ 504 रखिएगा, l हमारा लास्ट टर्म था, तो देखो अंतिम पद क्या था 896, ध्यान दीजिएगा अंतिम पद क्या है लास्ट टर्म, उसमें क्या हमने बताया था 896 ना, तो उसमें अंतिम क्या था 896, 896 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा बेटा 896, तो यहाँ पे लिखिएगा 896। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए S57 इक्वल 57/2, ऐसे राइट अप रखने दो, ब्रैकेट को पहले प्लस करो, देखो 4 और यहाँ से 6, 4 6 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 बना दो 0 बेटा, हो जाओ हीरो, तो 4 और 6 10 हो गया, है ना। अब 1 0 पे आएगा तो 0 में 1 जोड़ोगे 1 और 9, ये भी हो जाएगा 10, 10 का क्या हो जाएगा 0। अब हासिल कितना आया 1, तो हासिल 8 पे आएगा 9 हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा, यानी कि 14 से हो गया। अब देखिए S57 इक्वल 57/2, ब्रैकेट हटाओ, गुणे में है और ये त्रियक कट होता है, गुणे में क्या होता है त्रियक कट कहो चाहे त्रियक भाज्य कहो, ठीक है होता है। देखो 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 0 0 0 का भी पहाड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, 0 में सब 0 आते हैं। अब क्या बचा तुम्हारा 57 × 700, ये आ गया। तो अब क्या करते हैं कि ये हमारा क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है S57 हो जाएगा इक्वल, ये 00 है, तो गुणे में अगर हम किसी नंबर में लास्ट में क्या पाते हैं 00 पाते हैं, तो जितने 0 होते हैं उतने हम क्या कर देते हैं राइट अप कर देते हैं, बाकी जो डिजिट होता है उससे मल्टीपल कर देते हैं। तो इसमें 00 है तो 00 आप बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसमें डिजिट क्या है 7, अब 7 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 0 से करने की जरूरत नहीं क्योंकि 00 है लास्ट में, बढ़ा दिया। ठीक, तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी कितना आया 4, और 7 5 जा 35 और 9 कितना हो जाएगा 39। ठीक, ये 39 हो गया। ठीक है, यानी ये 39,900 यानी 39,900 आ गया आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, राइट अप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, है ना, इसको राइट अप कर लीजिए, खूब मेहनत से पढ़िए, खूब लगन से पढ़िए। ठीक, और बेटा मैं ये भी बता दे रहा हूँ, अगर आप हाई स्कूल इंटर यानी कि 9th 10th 11th 12th में मैथ और साइंस की कोचिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, मात्र ₹1 पर मंथ फीस है, और इसमें जो भी कमज़ोर वीक बच्चे हैं सबको तेज करने की जिम्मेवारी है, और कोशिश भी रहेगी कि हर बच्चा तेज हो जाए। पर मंथ हमारी फीस क्या है ₹1 है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो, सभी के लिए मात्र ₹1। अगर ऑनलाइन आप क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा नंबर होगा 63 074 38 467 है। ठीक है,
इसको आप सेव कर लीजिएगा। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मॉर्निंग में 5 से 7 बजे तक, ठीक, 2 घंटे क्लास। और पर मंथ की फ़ीस क्या है, 1 रुपये है, ठीक। और कोशिश यही है कि हर बच्चा आगे बढ़े, है ना। हमारी कोचिंग की फ़ीस बहुत ही सस्ती है। अब 1 रुपये में अगर आप ना पढ़ पाओ तो बताओ क्या होगा। मैंने सोचा है कि देश को 1 रुपये में बदला जाए कि नहीं, तो 1 रुपये बदल दीजिए, ठीक है। मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है आप कर सकते हो, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लास वैसे ही चलेगी, ठीक है। जो कन्फ्यूजन जो नहीं आएगा सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी मैथ और साइंस में, ठीक है। 9th 10th 11th 12th, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक यू।